22 पैनल का स्ट्रक्चर है। ऐसा मटेरियल इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बनाने पे कितना खर्चा आता है की वीडियो जो है वो 15 किलोवाट के सोलर स्ट्रक्चर के हवाले से है। यहाँ हम लाहौर में DHA में 15 किलोवाट की साइट लगा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं काम हमारा जारी है। नीचे के कॉलम्स और स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो हमने सारा माशाल्लाह कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर जो है वो जिस चैनल लगने वाले रह गए हैं। वीडियो है इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा भी यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किस तरीके से बना रहे हैं और कौन सा मटेरियल इसमें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे लाहौर में सोलर स्ट्रक्चर बनाने पे कितना खर्चा आता है। चले मैं आपको इसकी डिटेल देता हूँ। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को इस बारे में बताता हूँ भी ये मटीरियल है वो मैंने कौन सा लगाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं भी सोलर स्ट्रक्चर में जो सबसे जो बेस्ट मटीरियल है वो कौन सा है लगाने के लिए। जो तो ये देखें इसमें जो है वो हमने गार्डर का इस्तेमाल किया है। फुट में 1.9 kg इसका वजन होता है और ये मुगल का गार्डर है। ये मुगल का गार्डर होता है। इसका फुट में जो वजन होता है ना वो होता है 1.9 kg और उसकी पैमाइश होती है 2.5 और इस तरफ जो है वो 2.5 से थोड़ा सा ऊपर होता है। इस तरफ आपको ये नजर आ रहा है, ये होता है 1.9 वाला। एक इसी तरह का और होता है, उसका वजन होता है 1.6 kg। आपको मैंने गार्डर का बता दिया जी। ये जो एंगल लगा हुआ है ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी इसमें इकबाल का। ये इकबाल जी का गार्डर है जी। इसका वजन होता है जी फुट में 750 ग्राम। ये नरम होता है इकबाल का। अगर आप लोकल लेंगे ना तो वो हार्ड होगा, फिर इस तरह की वेल्डिंग नहीं होती उसकी। इस तरह आपको ये वेल्डिंग नजर आ रही है ना, ये चेक करें। इस तरह की वेल्डिंग नहीं, अगर आपका मटेरियल नरम होगा ना तो फिर वेल्डिंग जो है ना वो आपकी अच्छी होगी। पीछे से जो इसकी हाइट है वो हमने रखी है जी 10 फीट और फ्रंट हाइट जो है वो इसकी हमने 6 फीट रखी है। तो इसका जो टिल्ट एंगल है वो बनता है तकरीबन 21 डिग्री का। इसका ना 20-21 डिग्री का टिल्ट एंगल बनता है। इन दोनों का खला जो है ना वो तकरीबन कोई 10 फुट 5 इंच है तकरीबन। तो ये आप देख लें, यहाँ पे हमने इसके ऊपर जो है वो टॉप प्लेट लगाई है कॉलम के ऊपर। ये कॉलम के ऊपर जो है वो हमने प्लेट लगा के फिर इसके ऊपर जो है यहाँ पे लंबी एक लेयर लगानी है। यहाँ पे कंप्लीट एक लेयर लगनी है दोनों तरफ वेल्डिंग की। और इसको हमने दोनों तरफ से जो है पकड़ा हुआ है। इस तरफ से ये गार्डर की सपोर्ट लगाई है और इस तरफ हमने इसको क्रॉस कर दिया ताकि ये इस तरफ ना हिले। ठीक है जी। इस तरफ कवर करने के लिए हमने ये क्रॉस लगाए हैं इसको दाएं और बाएं के लिए। और अगर पीछे से हवा का प्रेशर पड़ता है तो स्ट्रक्चर जो है वो आगे को ना हिले, तो उसके लिए हमने ये जो है वो गार्डर की सपोर्ट लगाई है। तो यहाँ पे भी हमने क्रॉस ही लगाना था, लेकिन कस्टमर की डिमांड है जी, वो हमने जो क्रॉस है वो नहीं लगवाना, वो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें बहुत ही खूबसूरत से गार हैं, तो इसलिए खूबसूरती को नजर रखते हुए जो है वो काम करना पड़ता है। यहाँ पे जो है ना वो हमने गार्डर लगा दिया 1.6 kg वाला। ये गार्डर जो है 1.9 वाला है कॉलम वाला और ये गार्डर जो है वो 1.6 वाला है। तो दोनों का साइज जो है ना वो तकरीबन सेम ही है। जहाँ पे आपको शो हो जाएगा ये 1.9 है, ये थोड़ा थोड़ा बड़ा है इसे। ठीक है जी। और ये थोड़ा सा डाउन साइज होता है इसलिए इसकी चौड़ाई कम है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने एक स्पेशल काम किया है, ये आप देख लें। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ है ना इसके ऊपर लगने हैं जी 22 पैनल इसके ऊपर लगने हैं। 9-9 की 2 लाइनें लगेंगी। इस तरफ को 9 पैनल लगेंगे एक लाइन में, फिर उसमें 2-1.5 फुट का खला आएगा, फिर 9 पैनल लगेंगे इस तरफ को ऐसे पोर्ट्रेट में। ठीक है जी। तो फिर सेंटर में गली भी आ जाएगी ना, तो एक रो जो है ना यहाँ पे 4 पैनल्स की आएगी। 9 और 9 18 और 4 22 हो गया। ये 22 पैनल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो है वो ये आप देखें, ये गार्डर जो है ना कैंटिलीवर हमने काफ़ी आगे को निकाला हुआ है। तो इसको कवर करने के लिए भी हमने नीचे जो है ना इसके ब्रेस जो लगाई है ना वो हमने गार्डर की लगाई है दोनों तरफ। ये दोनों तरफ ब्रेस जो है वो गार्डर की लगा के फिर हमने इसको भी क्रॉस किया है। क्योंकि वो जो हमने कॉलम लगाया है ना उसको क्रॉस पहले ही लग गया है, तो वो बिल्कुल जो है वो साकन हो गया है। अब उसकी जो टॉप प्लेट है ना उसके साथ एंगल वेल्ड करते हुए जो है ना हमने इसकी यहाँ पे इधर हमने ये कलम करके इस गार्डर को लगाया ना, ये देखें बिल्कुल हमने कलम करके लगाया है, कहीं पे भी खला नहीं है नीचे। तो यहाँ पे वेल्ड कर दिया है। तो सेम तरीके के साथ उधर ये वाला कॉलम जो है इसके साथ हमने वो एंगल का पीस वेल्ड करके इसके यहाँ पे लगाया है। ये हमने क्यों लगाया है, क्योंकि जब ये कैंटिलीवर अपने हदफ से बाहर निकलता है ना, यानी कि ये हमारा फर्स्ट वाला कॉलम है ना डाउन वाला, तो इधर से जो ऊपर वाला गार्डर हमने लगाया है ना ये काफ़ी बाहर है। ठीक है जी। तकरीबन आप 8 फुट कह लें, 8 फुट आगे को है। तो जब ये 8 फुट आगे को आया ना इसके नीचे हमने ब्रेस लगाई है, ये इसलिए लगाई है ताकि इसके ऊपर वजन पड़ेगा ना तो ये नीचे को झुके नहीं। ये तो काम इसका हो गया, लेकिन ये ऐसे हिलता है। ठीक है जी। इस तरफ लगा है ना तो फिर ये ऐसे ऐसे हिलता है ये वाला, क्योंकि देखे ना जब इसको कोई क्रॉस इसको पकड़ा ही नहीं हुआ किसी चीज़ ने, तो इसने ऐसे ऐसे हिलना था। तो इसको हमने जो है ना इस तरफ भी क्रॉस लगा दिया है, क्योंकि वो जो हमारा कॉलम है वो बिल्कुल साकन खड़ा है। अगर साकन चीज़ के साथ किसी हिलने वाली चीज़ को वेल्ड किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो फिर वो दूसरी चीज़ भी साकन ही हो जाएगी। इस तरीके के साथ हमने इसको भी लगा दिया, तो ये ज़रा भी नहीं हिल रहा है। तो अगर हम ऐसे इसके ऊपर सी चैनल लगा देते तो, लेकिन दोनों ने जुड़ तो जाना था लेकिन हिलना फिर था जब तक कि वो लॉक नहीं होते। यहाँ पे इसको इसलिए काटा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना सिर्फ 2 रो लगनी है पैनल्स की। पोर्ट्रेट में 8, वो हमारा पैनल जो है वो 710 वाट का है। 8 फीट लंबाई होती है और तकरीबन 51 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई होती है।
तो 2 रो लगेंगी पोर्ट्रेट में, यहाँ तक पूरी आ जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ तक जो है वो इसके ऊपर हमारे 4 पैनल आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह कितनी बेहतरीन तरीके से हमने जो है वो इसका काम किया हुआ है। नीचे जो है वो इसके बेस प्लेट लगा के उसमें रावल बोल्ट लगा के GI के तरह हमने इसका काम किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी जो है उसको हमने वेल्डिंग की है। खड्डे शड्डे निकाल के सारे, ये हम थोड़ों से नहीं तोड़ते, ये जिधर हम खड्डे निकालते हैं ना इसको हम हथौड़ों से नहीं तोड़ते, ये हम ग्राइंडर के साथ जो है ना वो पहले काट लगाते हैं। ग्राइंडर के साथ इसको काट के फिर जो है वो इसकी खुदाई करते हैं, ताकि जो दूसरा हिस्सा है ना छत का वो ख़राब ना हो। और आप देखेंगे कोई भी काम जो हमने किया हुआ है माशाल्लाह डिसिप्लिन के साथ किया हुआ है। और ये जो कलम निकाली है, ये आप देखें यहाँ पे जो कलम निकाली है वो बेहतरीन तरीके से निकाली है, किसी तरफ भी जो है ना वो इसके खला नहीं है। यही काम का जो है ना डिसिप्लिन होता है, भी इसमें कोई खला वगैरह ना हो, बिल्कुल एक्यूरेसी हो। ये ऊपर वाला गार्डर हमने लगाया हुआ है, तकरीबन इसकी जो पैमाइश है वो 15 फीट है। ये 15 फीट का गार्डर इस तरफ है, और उस तरफ ऊपर वाला गार्डर जो है ना उसकी पैमाइश 24 फुट है, क्योंकि उस तरफ एक लाइन में 8-8 फुट की 3 प्लेटें आनी है, ठीक है जी। 8 3 दफ़ा 24, और सेंटर में 2 फीट का खला आएगा। तो बाकी प्लेट का जो सुराख होता है ना वो बिल्कुल जो है ना वो किनारे पे नहीं होता, वो कोई तकरीबन 18 इंच जो है ना वो अंदर होता है। ये भी मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ये देखें ये सुराख है और ये वो किनारा है। तो गार्डर हमारा यहाँ पे, सी चैनल हमारा इसके नीचे यहाँ पे लगना है, ठीक है जी। तो इसको बाहर तक गार्डर बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो खूबसूरत नहीं लगता है। इसका मैं आपको इधर भी दिखा सकता हूँ, ये देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर लगा हुआ है ना, जो इसका चेक करें, सी चैनल जो है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है और गार्डर उसके बराबर ही है। ज़्यादा बाहर निकालने का फ़ायदा नहीं है, वो ओवर लगता है, खूबसूरती जो है ना वो ख़राब होती है। तो ये आप देख लें माशाल्लाह। अभी जो है मैं लाहौर में ही हूँ, तो यहाँ पे फेज़ 5 में मैं काम कर रहा हूँ DHA में। ये स्ट्रक्चर जो है वो माशाल्लाह हमने 21 डिग्री पे इसको हमने इंस्टॉल किया है, क्योंकि जिनके घर पे लग रहा है ना वो माशाल्लाह बंदा खुद टेक्निकल है। तो उन्होंने कहा भी आप मेरी डिमांड के मुताबिक मुझे बना के दें। तो हम तो ये अपने मुँह से कहते हैं अभी आप जिस तरह का काम चाहेंगे हम आपको उस तरह का कर देंगे। ये देख लें, इसको हमने सारे को रेड ऑक्साइड किया हुआ है, कहीं पे भी आपको जो है वो नज़र नहीं आएगा भी ये रेड ऑक्साइड नहीं है। और जिधर हमने वेल्डिंग करनी है दोबारा फिर जो है ना हमने उसके ऊपर जो है वो रेड ऑक्साइड करना होता है, फिर उसके बाद जो है ना वो फाइनल पेंट उसके ऊपर करना होता है हमने। बाकी ये फाइनल होने के बाद जो है वो दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा पैनल्स लगने के बाद। ये थी मेरी स्ट्रक्चर की डिटेल, ठीक है ना जी। हम किस तरह काम करते हैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था। और अगर कोई बंदा इसको देख रहा है, तकरीबन कोई 5-6 दिन मैं इधर ही हूँ लाहौर में, तो अगर वो मुझसे काम करवाना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर ले। जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफ़िज़।